गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इम्पैक्ट एकेडमी के थ्रू ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। आज हम लोग क्लास 6 का मोशन पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरी बात, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में। क्लास 6 के लिए है, तो जितनी सामग्री आप क्लास 6 के लिए है उतना सामग्री हम आपको जरूर यहाँ बताएंगे। मोशन के मोशन होता क्या है उसको हिंदी में कहते हैं, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या है? चेंज होता है किसका? पोजीशन का, एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी जहां पे कोई चीज है वो एक चीज एक जगह से दूसरी जगह अगर चेंज हो जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज हो जाता है, तो उस चेंज होगा तो किसी न किसी तरीके से, तो वो मोशन पे। तो मोशन क्या हुआ? मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन, किसी चीज किसी का पोजीशन चेंज होना, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसको और बेहतर तरीके से दूसरा डेफिनेशन क्या है? मोशन चेंजेस इट्स पोजीशन। लगभग वही बात है, पोजीशन चेंज करेगा विथ टाइम इन रिलेशन टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। किसके रिलेशन में? तो टाइम के साथ, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कोई चीज है वो समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो मोशन कहलाएगा। मोशन का डेफिनेशन, आप मोशन का एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। चलती हुई कार, जैसे आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, वो भी मोशन में आ गया। कोई चीज को भड़का दिए, वो भी मोशन हो गया। मोशन का बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा। आप मोशन का एग्जांपल अपने से भी घर में कहीं भी देख सकते हैं। कोई चीज गिर गया, सड़क गया, वो भी मोशन हो गया। आप चल रहे हैं, वो भी मोशन हो गया। तो मोशन का अगर एग्जांपल देना चाहे तो बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, है ना। मूविंग कार हो जाएगा, वॉकिंग मैन हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब इसके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मोशन का डेफिनेशन तो जरूर का जरूर आएगा। अगर मोशन कहेगा तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, एग्जांपल आप दे सकते हैं, मूविंग कार, वॉकिंग मैन। अब मोशन के चैप्टर में क्लास 6 में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि यह पहले तो डेफिनेशन होना चाहिए, व्हाट इज द मोशन। तो मोशन हम लोगों ने सीखा। आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ये डेफिनेशन भी कुछ कोई ज्यादा चेंज है नहीं। मोशन चेंजेस इट्स पोजीशन, वही बात है, विद रिलेशन टू द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। अब ये रहा कि मोशन का आप डेफिनेशन दे दिए, मोशन समझ गए, मोशन क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जो बात है वो है टाइप ऑफ मोशन। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि मोशन बहुत टाइप का होता है। मोशन बहुत टाइप का होता है। अब मोशन को समझेंगे। मोशन समझने के लिए आप अपने घर में जितना भी एग्जांपल देख सकते हैं, सारा ना सारा के लिए अलग अलग टाइप किया गया, कैटेगराइज कर गया। अब टाइप ऑफ मोशन में चलते हैं। मोशन समझ गए। टाइप ऑफ मोशन में पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। आप इसको समझेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बढ़िया से समझने के लिए। इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन सिंपल मोशन है कि कोई चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब कैसे? जैसे कि पेड़ से एक आम गिरा, ट्रांसलेटरी मोशन। कार से आप एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इन सारे ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन अगर कहेंगे तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये लगभग मोशन से रिलेटेड इसका डेफिनेशन है। इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, इसको समझते चलेंगे, क्योंकि आपको वहां सवाल अगर आएगा तो कहेगा ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल दीजिए, या कहेगा कि मूविंग अ कार वो किस टाइप का मोशन है, तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा ट्रांसलेटरी मोशन है। तो इसको पहले बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। डेफिनेशन एक एक लाइन का है, उसको आराम से देख लिया जाएगा। अब ट्रांसलेटरी मोशन का 3 पार्ट है। ट्रांसलेटरी मोशन हुआ क्या? एक जगह से दूसरी जगह सिंपली चले गए तो ट्रांसलेटरी मोशन। इसका है रेक्टिलिनियर मोशन।
दूसरा क्या है, कर्वीलिनियर मोशन। और तीसरा है रैंडम मोशन। अब इसको समझेंगे, मैं यहां से यहां मिटा रहा हूं इस पहले वाले पार्ट को, इसको समझ लेंगे फिर दूसरा वाला पार्ट समझेंगे। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन एक नंबर बता रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब आप इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर मोशन। यानी सीधा कार चल रही है, एक आदमी जा रहा है, सीधा जा रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन। एक कार चल रही है, सीधी एक स्ट्रेट पाथ पे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन का अगर आप इसको समझना बढ़िया से चाहेंगे तो सिंपल सी बात है कि सीधा चल रहे हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन। अब चलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। इसमें क्या होगा, ये कर्व के समान, ये जब भी चलेगा कर्व के समान, जैसे मछली देखे उछल के कर्व बना के कूदती है। कोई अगर उस तरीके का आप जिम्नास्टिक वाले में देखते हैं कि उछल करके वो कर्व बना के कूदता है, तो ये कर्वीलिनियर मोशन का ये सब एग्जांपल हो गया। ठीक है, लीनियर मोशन सिंपल था कि एक जगह से दूसरे जगह गया तो वो लीनियर मोशन हो गया। कर्वीलिनियर मोशन में क्या हो गया कि ये कर्व बना के चलेगा। ठीक है, अब रैंडम मोशन में देखिए, रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन अचानक, फुटबॉल वाला खिलाड़ी गेंद लेके इधर चला गया, पता चला दूसरा टीम वाला उधर से किक मारा, फिर गेंद इधर चला गया। इसके अलावा मधुमक्खी का ग्रुप जो चलता है, बी हनी बीज, ये क्या है, चल रही है तो एक साथ अचानक इधर जा रही है, अचानक सबका मन इधर गया, इधर आ गई, तो रैंडम। मछली का तैरना, ठीक है, ये सारा रैंडम मोशन हो गया, रैंडम मोशन का एग्जांपल। आप इसमें हनी बी का लगा सकते हैं, हनी बी चलती है कैसे, इसमें आप फिश, स्विमिंग फिश लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जांपल है इसके, लीनियर वाले में ये सारा एग्जांपल है इसका। मूविंग कार लगा सकते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं। हनी भी चलता है, फुटबॉल प्लेयर जब खेलता है, गेंद कहीं भी इधर से उधर चली जाती है, इसका कोई फिक्स नहीं, रैंडम मोशन, अचानक कुछ हो गया, रैंडम का हिंदी होता है अचानक। ठीक है, तो ये तीनों आपने समझा बढ़िया से। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सिंपली मोशन, एक जगह से दूसरे जगह, बस ये बात है कि वो लीनियर चले, एक स्ट्रेट पाथ पे चले, एकदम स्ट्रेट पाथ पे। कर्व का क्या होगा, वो कर्व वाला पाथ पे चलेगा, यानी कि चल रहा है कर्व होना जरूरी है उसमें। जैसे कि मछली जब पानी से ऊपर उछल के फिर कर्व बना के ही कूदती है। और फुटबॉल प्लेयर या हनी बी, ये सारे एग्जांपल जो है रैंडम मोशन का अचानक है, आप इधर से उड़ते हुए जा रहा है, इधर चले जाएगा उड़ के, तो इसका कोई रैंडमली हो चलता। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट में, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन यही है, दोज मोशन who circulate on its axis। अगर इसका एग्जांपल दें, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया मूविंग अर्थ है ना, अर्थ जो मूव करती है वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे। और एग्जांपल आप चाहें तो एक रस्सी, मान लीजिए कि ये एक पत्थर हमने ले लिया, इसको हम रस्सी से बांध दिए और इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फिक्स्ड एक्सिस होना जरूरी है। सर्कुलर और कर्विलियर में यही अंतर है, डिफरेंस है कि अभी हमने आपको कर्विलियर ही बताया, उसमें कर्व बनता है, और सर्कुलर ही बता रहे हैं उसमें सर्कल बनता है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ यही है, इसमें फिक्स्ड पाथ होता है। क्या होता है,
एक इट्स एक्सिस होता है, एक्सिस होता है और एक्सिस के चारों ओर घूमता है, यानी सर्कुलर तो घूमेगा लेकिन ये अपने फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर घूमेगा। ये डिफरेंस है कर्विलिनियर और सर्कुलर में। कर्विलिनियर में कोई एक्सिस नहीं होगा, जबकि सर्कुलर में एक एक्सिस होना जरूरी है और इसी के चारों ओर घूमेगा। ठीक है, सर्कुलर में तो आप समझ ही रहे हैं कि सर्कल जो होगा वो एक कर्व होगा। आप इसको ये कह सकते हैं कि when a body moves along a circular path, है ना, बॉडी, इसको अगर आप लिखना चाहें तो बॉडी moves along a circular path on its fixed axis। इसका एग्जांपल आप मूविंग अर्थ लगा सकते हैं, है ना। एक हमने बताया कि एक स्टोन ले लीजिए और इसको रस्सी से बांध करके आप चारों ओर अपने घुमाते चलिए, तो वो भी क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा और जितना आपका स्ट्रिंग है वो आपका एक्सिस बनाएगा। ठीक है, अब बच्चों दो चीजें हमने सीखा है। आपके पहले हमने रेक्टिलिनियर सीखा और रैंडम मोशन सीखा और कर्विलिनियर मोशन सीखा। ये तीनों मोशन एक ही अंदर में आ रहा था ट्रेड। अब सर हमने सीखा क्या, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ फिक्स्ड एक्सिस पे। इसका एग्जांपल भी देखा, मूविंग अर्थ और स्टोन अगर घुमा दे तो। अब हम लोग चलते हैं रोटेशनल मोशन पे। दो अभी तक हम लोगों ने सीखा बच्चों ठीक से। पहला टाइप में ट्रांसलेटरी सीखे, उसके 3 पार्ट थे, ध्यान होगा, उसके 3 पार्ट थे। क्या क्या थे, रैंडम, लीनियर या रेक्टिलिनियर, जो भी बोलिए, और तीसरा था कर्विलिनियर। ये ट्रांसलेटरी वाला सीखे, सॉरी ट्रांसलेटरी सीखे, कर्विलिनियर सर्कुलर मोशन सीखे। अब हम लोग सीखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में भी ये रोटेट करता है, एक ही जगह को बार बार रोटेट करता है। इसमें भी रोटेशनल मोशन में भी उसमें एक एक्सिस जरूर होता है। ये सर्कुलर और रोटेशनल, सर्कुलर में एक दो बातें होती है, एक तो ये सर्कल वाला मतलब सर्कुलर पाथ होना चाहिए, फिर वो एक्सिस होना चाहिए। और इसमें एक्सिस का उतना महत्व नहीं है जितना सर्कुलर पाथ का महत्व है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अपने एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करता है। अगर आप इसका एग्जांपल चाहें तो रोटेशनल का एग्जांपल आप दे सकते हैं स्पिनिंग ए टॉप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लट्टू। लट्टू घूमता है तो वो अपने एक्सिस पे ही घूमता है। ठीक है, लट्टू की एक विशेषता और बताते चलते हैं कि लट्टू घूमते घूमते फिर अपना बढ़ता भी है। तो ये जो घूमते घूमते बढ़ता है वो, और वो जो अपने एक्सिस पे घूमता है वो रोटेशन हुआ। अब घूमते घूमते जब वो बढ़ते चले जाता है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमको अभी यहाँ से रोटेशन से मतलब है, रोटेशन के लिए तो हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग ए टॉप। दूसरा रोटेशन मोशन में क्या हो जाएगा, दूसरा रोटेशन मोशन में हो जाएगा पंखा, ऊपर घूम रहा है उसको रोटेट भी हो रहा है, वो रोटेशनल मोशन में आएगा। अगर आपको एग्जांपल रोटेशनल मोशन का दिया जाएगा तो आप एग्जांपल यही देंगे, मूविंग फैन, ठीक है, और क्या दे सकते हैं, स्पिनिंग
ये दोनों हो गया रोटेशनल मोशन। अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक मोशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसके बारे में। पीरियोडिक मोशन का दो पार्ट होता है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी में क्या होता है, टू एंड फ्रो इन द सेम पाथ। और वाइब्रेटरी में क्या होता है, इसमें वाइब्रेट करते हैं। इसका क्या होगा एग्जांपल, अगर वाइब्रेटरी वाला हो जाए तो आप वाइब्रेट वाला एग्जांपल दे सकते हैं, सितार है ना, सितार बजाना, गिटार बजाना, ये सारा चीज वाइब्रेटरी वाले मोशन में आएगा। इसमें ऑसिलेटरी में क्या होगा, ऑसिलेटरी में आप कर सकते हैं झूला। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक ही पाथ पे आगे जाना पीछे जाना, सेम डिस्टेंस। तो झूला क्या होता है, अगर आप एक बार झूला के छोड़ दीजिए तो जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे भी जाएगा, अपने फिक्स्ड पाथ पे। ये नहीं कि यहाँ झूल करके फिर उधर से घूम के उधर जाएंगे, नहीं, वो चलेगा ऐसे ऐसे। तो आप पीरियोडिक ऑसिलेटरी भी समझ गए, यानी टू एंड फ्रो इन द सेम पाथ, ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन समझ गए, जो वाइब्रेट करे, जैसे गिटार है ना, ये सब जितना भी है वाइब्रेटरी मोशन। ये पीरियोडिक में क्या होता है, एक पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम पे। जैसे अगर झूला यहाँ से अगर ये 2 सेकंड लगाती है आगे जाने में, यहाँ आके फिर यहाँ से ये पीछे आने में भी 2 ही सेकंड लगेगी, ठीक है। इसलिए इसका पीरियड फिक्स्ड है टाइम के साथ। तो पीरियोडिक मोशन भी समझ गए, जिसमें फिक्स्ड पीरियड हो, ठीक है। डेफिनेशन लिखने में कोई बड़ा बात नहीं है, बुक्स में डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशन समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड पीरियड होता है, ठीक है। और इसका 2 पार्ट है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी यानी टू एंड फ्रो इन द सेम पाथ, एंड वाइब्रेटरी क्या हो गया, वाइब्रेट होना। अब एक चीज और रह गया कि ये तो पीरियोडिक हो गया, एक नॉन पीरियोडिक होता है। 2 चीजें होती है, फटाफट मैं आपको बताते चलूंगा। नॉन पीरियोडिक में क्या होता है, नॉन पीरियोडिक में होता है कि इसमें समय का समय चल रहा है, मोशन तो चल रहा है। इसमें नॉन पीरियोडिक में समय के साथ, जैसे पीरियड में था ना कि 2 सेकंड में आगे चल रहा है, फिर 2 सेकंड में वहां आके फिर पीछे चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पीरियड नहीं, इसमें समय के कोई पाबंदी नहीं है, आराम से पीरियड। जैसे आप चल रहे हैं तो कभी स्पीड चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, है ना। तो इसमें नॉन पीरियोडिक वाले में समय की कोई बाध्यता नहीं है, इस मोशन अपना कर रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, कभी स्पीड कभी कम। इसमें नॉन पीरियोडिक वाले में जैसे उसमें था कि फिक्स्ड पीरियड, इसमें पीरियड फिक्स्ड नहीं है। एक और मोशन होता है, उसके बारे में समझने के बाद आप लगभग समझ जाएंगे, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में क्या होता है, साइमल्टेनियस में क्या होता है, 2 मोशन, 2 मोशन इन सेम टाइम, 2 मोशन एक्टिंग सेम टाइम। अब इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल है जैसे कोई लोडेड चीज धड़क रहा है, कार चल रही है, उसमें 2 मोशन कैसे, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन, कार चल रही है रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा इसमें क्या है, चक्का भी घूम रहा है अपने एक्सिस पे। इसका मतलब क्या, चक्का घूम रहा है, इसका मतलब वो रोटेट भी कर रहा है ना। अब देखिए, किसी धड़कानी जगह पर से आप यहाँ पर से कोई भारी भरकम चीज गिरा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो एक तो ये रेक्टिलिनियर हो रहा है, दूसरा ये खुद भी घूम रहा है, घूम घूम के गिर रहा है। तो साइमल्टेनियस मोशन में क्या हो गया, 2 मोशन एक्टिंग ऑन सेम टाइम, ठीक है। तो मोशन में जितना भी क्लास 6 में था उस हिसाब से हमने सारा चीज सिखा दिया है। इसमें एक मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल और रेवोल्यूशन भी होता है। रेवोल्यूशन मतलब मैंने उस टाइम बताया था कि
जैसे अगर स्पिनिंग अ टॉप, अगर वो घूम रहा है तो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते देखिएगा लट्टू घूमते घूमते बढ़ता भी जाता है, तो वो क्या हो गया, रोटेशनल और रेगुलेशन दोनों हो गया। रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमा, रेगुलेशन अपने एक्सिस पे घूमते घूमते बढ़ता है। तो अर्थ जो एक्टिंग करती है, अर्थ दोनों फोर्सेस करती है, तो आप अर्थ को भी क्या कह सकते हैं, साइमल्टेनियस कह सकते हैं, कह सकते हैं। अर्थ भी क्या करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात, और फिर घूमते घूमते सन के चारों ओर घूमती है, तो ये क्या करती है, रोटेशन भी करती है, रेगुलेशन भी करती है। तो अर्थ, मूविंग अर्थ को हम साइमल्टेनियस मोशन में भी रख सकते हैं। बच्चों कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में और फिर दूसरा चैप्टर का बताया जाएगा। तब तक के लिए